गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 7A का प्रश्न क्रमांक संख्या 7, 8 और 9 कराने जा रहे हैं। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बिंदु 3, और -2 और -6 के बीच की दूरी, इसका मात्रक कितना दिया हुआ है, 13 मात्रक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। मात्रक कितना दिया हुआ है आपके पास, 13। आप हर क्वेश्चन में क्या निकालते हो, दूरी सूत्र से मात्रक। इसमें मात्रक आपके पास दे रखा है। पहले नंबर को हमने मान लिया a, दूसरे को मान लिया हमने b। मात्रक आपके पास है 13। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप देखो, d = होता है √ में x2 - x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 और उसका स्क्वायर। पहले नंबर को देखो हम मान लेते हैं, ये आपका नंबर कितना हो जाएगा, दोनों देखो यहाँ रख दो, x y, यहाँ 1 1, यानी ये कितनी वैल्यू हो गई, x1 की, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की वैल्यू हो गई। मात्रक हमारे पास देखो 13 दिया था, हमने यहाँ 13 लिख दिया। √ में x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, साइन माइनस का x1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और उसका स्क्वायर प्लस, फिर देखो y2 की वैल्यू है हमारे पास 6, माइनस का 6 और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है देखो x और उसका स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी आपके पास कितना हो गया, 3 और 2 -5 हो गया और उसका स्क्वायर, माइनस खत्म हो गया और स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर खत्म होने के बाद 25 आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो माइनस आपके पास, ये देखो 2 साइन है माइनस के ना, यानी आप इसको क्या हो जाएगा, अब देखो ये आपके पास 2 नंबर है, -6 और -x इसका स्क्वायर। यहाँ आपके पास 2 नंबर होते तो आप इसको भी कुछ सॉल्व कर देते, लेकिन अब ऐसे आपके पास 2 नंबर है, ऊपर स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 2 टाइम लिख कर इसको खत्म कर सकते हैं। यानी हमने क्या लिख दिया, -6 और -x एक बार, फिर -6 और -x एक बार लिख दिया। अब आप देखो यहाँ से जो √ है, इस रूट को इधर भेज दोगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 25। और अब इसको हल करने के लिए क्या करो, इस 6 से इसको गुणा कर दो। आपने गुणा कर दिया, माइनस और माइनस प्लस, और 6 6 होता है 36। फिर इसी 6 से x को कर दो, माइनस और माइनस प्लस, कितना हो गया, प्लस का 6x। फिर अब देखो माइनस, इस x से इसको गुणा कर दो, माइनस और माइनस प्लस, और x से 6 को करा तो 6x हो गया। ऐसे ही माइनस प्लस, और x से x को करा तो x स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर देखो होता है 169 = जो नंबर है जो उसमें जिसमें x नहीं है, आपका अचर पद है, उनको जोड़ दो तो 25 और 36 मिलके हो गया, देखो 61 हो गया। ये कितना हो गया, देखो x और x के पद 6 और 6 मिला के 12x हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर। अब जो अचर पद था यानी 61 था, इसको हम इधर भेज देंगे तो 161 में से ये देखो, ये प्लस का नंबर है ना, इधर आ गया माइनस का हो गया, हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास हो गया 108। अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर बचे, इस 108, अब ये देखो आपके पास द्विघाती समीकरण हो गया। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये द्विघाती समीकरण है, इसको हम एक साथ लिख दें तो हमारे पास कितना हो गया, x स्क्वायर, देखो ये 12x, और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 108 हो गया। अब ये देखो आपके पास क्या मिल गया, द्विघाती समीकरण। इसको हम इसमें से 2 नंबर क्या निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं बच्चों, ये जो नंबर होता है c की वैल्यू मानते हैं, इससे इसको आप मल्टीप्लाई करो, यानी गुणा करो। और देखो हमने गुणा करा तो कितना आ गया, यहाँ 1 था यानी 108। अब बीच का नंबर हमें ऐसा बनाना है कि गुणा करें तो 108 आ जाए और जोड़े घटाएं तो 12। इसके लिए क्या करो, देखो 108 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ देखो मैंने एलसीएम निकाला तो हमारे पास नंबर कैसे बन गए, पहला हमने कितना ले लिया, देखो 3 और 2 ले लिया तो हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ कितना ले लिया, देखो 3 3 = 9 और 9 2 = 18। आप देखो 18 6 आपके पास मल्टीप्लाई करो तो 18 6 होता है आपके पास 108, और 18 में से 6 माइनस कर दो, देखो प्लस माइनस, तो आपके पास आपका 12 भी आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़े वाले का, यानी बड़ा नंबर हमने प्लस में लिया है ना। अब इसमें कॉमन क्या हो गया, देखो दोनों में x है, हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x बचा और इसके पास 18। सेम यही नंबर आप यहाँ रख दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, और कॉमन कितना ले लोगे, माइनस का 6 ले लो, सेम नंबर बन गया, माइनस ले लिया तो अंदर साइन प्लस का आ गया। 2 आपके पास शून्य कौन से मिल गए, x + 18 = 0, ये 18 इधर आ जाएगा तो x = -18। ऐसे इधर
एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया। ये दो आपके पास ये इसके एक्स के मान आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से बिंदु -6 और -8 की दूरी और बिंदुओं 4 और 0 और 0 और 3 के बीच की दूरी की दुगनी है। आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन समझो कि आपके पास मूल बिंदु, देखो दो चीज क्या है, मूल बिंदु से बिंदु इसकी दूरी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, मूल बिंदु आपको मालूम है 0 0 होता है, इस 0 0 से हम इसकी दूरी निकालेंगे। फिर जो भी आंसर आएगा वो इस बिंदु यानी 4, 0 और 0, 3 के बीच की दूरी का कितना हो, दुगना हो। जैसे जो भी नंबर आएगा वो इसके आंसर का दुगना होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम पहला वाला निकालते हैं, मूल बिंदु हमें मालूम है 0 0 होता है, इसको हमने ए मान लिया। दूसरा हमने कितना मान लिया, बी की वैल्यू है -6 और -8। यहाँ आप लिख दो मूल बिंदु से 0 0 यानी बिंदु -6 और -8 की दूरी बराबर होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, देखो d इक्वल्स टू x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फिर d का मान आपके पास देखो, x2 का मान आपके पास कितना है, यहाँ देखो ये इस दोनों नंबर को ऐसे मान लो x y, यहाँ आप क्या लिख दो, ये देखो ये आपके पास हो गया x y और यहाँ पर भी x y, दोनों में x रख दो, यहाँ 1 1 रख दो, यहाँ 2 2। तो देखो आपके पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी, x2 की वैल्यू कितनी निकल आई -6, साइन माइनस का, x1 की वैल्यू कितनी है 0 और उसका स्क्वायर। फिर यहाँ देखो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8, साइन माइनस का, और y1 की वैल्यू है 0 और उसका स्क्वायर हो गया। फिर देखो 0 से माइनस हुआ तो कितना हो गया -6, ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 8, -6 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा तो साइन माइनस का खत्म हो गया और 36 आ गया, यहाँ आ गया देखो माइनस और माइनस खत्म हो गया तो 64 आ गया। ये अंडर रूट देखो अब हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, ये दोनों को हमने 36 और 864 को जोड़ दिया तो 100 आ गया। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी मात्रक कितना निकला है आपके पास 10। अब देखो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना निकला 10, इन्होंने जो पूछा था कि मूल बिंदु से दूरी 10, अब उसका दूसरे वाले में कितना है, उसका आंसर दुगना होना चाहिए। अब दूसरा निकालो, हमारे पास कितना, अभी हमारे पास ए और बी की बिंदु की दूरी आ गई 10 मात्रक। अब हम दूसरे को नाम रख लेते हैं पी और क्यू। पी का मान हमारे पास कितना दिया है 4, 0, क्यू का मान दिया है 0, 3। बिंदु पी और क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, सेम वही उसका दूरी का फॉर्मूला लिख दो आप, दूरी सूत्र का। तो कितना हो गया x2 - x1, वैल्यू कितनी देखो x2 की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 -4 और यहाँ पर भी 3 - 0 और उसका स्क्वायर देखो माइनस का स्क्वायर 4 का और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया। 4 का देखो साइन माइनस का 2 बार स्क्वायर करोगे खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होता है ऐसे समझो आप, देखो माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, 2 बार 4 तो माइनस साइन खत्म और 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ 9 आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो 25 आ गया। 25 का स्क्वायर वर्गमूल होता है आपके पास 5। अब आप देखो कि 5 उसका दुगना है ना, ऊपर का कितना आया था 10 और नीचे 5 कितना आया था 5 का दुगना। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु ए और बी की दूरी बिंदु आपके पास कितना, बिंदु देखो पी और क्यू की दूरी से 2 गुनी है। तो हम कैसे देखो लिख के दिखा भी दो आप कि कितना हो गया 5 × 2 = 10 मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आप 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका भुज 10 है तथा इस बिंदु की बिंदु कितना दिया हुआ है आपके पास 2 - 3 से दूरी 10 मात्रक है। आप देखो आपके पास इन्होंने कितना दिया है भुज और कोटि। भुज क्या होता है देखो x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। हमने 2 मान क्या मान लिया, एक p और q मान लिया। p को हमने मान लिया xy और q को मान लिया 2 और कितना यहाँ देखो -3 आपके पास दिया हुआ है। x का मान इन्होंने भुज का कितना दिया, भुज को हमने देखो x माना ना, यानी x का मान 10 हो गया। y का मान आपको निकालना है इसमें पूरे क्वेश्चन में। आपके पास देखो आपको क्या मालूम होता है कि पहला वाला कितना होता है, पहले लिख दो देखो xy और xy दोनों में 1 1 लिख दो, यहाँ 2 2 लिख दो तो दोनों की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई x और y1 की वैल्यू आ गई y, ऐसे x2 की वैल्यू आ गई 2 और y2 की वैल्यू आ गई -3। p और q का मात्रक इन्होंने दिया हुआ है आपके पास 10 मात्रक।
अब दूरी सूत्र देखो, दूरी सूत्र से हम मात्रक निकालते हैं। यहाँ इन्होंने मात्रक आपको दे रखा है। अब दूरी सूत्र से आप, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y का स्क्वायर। दूरी सूत्र हमने 10 रखा, वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 10 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस का 8 आ गया। ऐसे यहाँ पर माइनस का 3 और यहाँ इसमें देखो माइनस माइनस है, हमने साइन हटाने के लिए क्या करा, -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आप कोई भी साइन चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस से आप कितनी बार भी गुणा करो सेम वही नंबर आएगा। तो आपके पास क्या हो गया, 3 + y प्लस में आ गया और उसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर देखो 64 होता है, वर्गमूल हमने इधर भेज दिया तो 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर हो गया देखो 100, और इस 64 को हम इधर भेज देंगे साइन माइनस का। 100 में से 64 माइनस हुआ 36 आ गया। अब आपके पास 36 और यहाँ का देखो स्क्वायर इधर आ गया तो कितना हो गया, 36 का ये आपका वर्गमूल हो गया। वर्गमूल हटा दो तो 36 कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और वर्गमूल हटाने के बाद साइन प्लस माइनस दोनों में लिया जाता है। अब y का मान देखो आपके पास, अगर हम एक बार प्लस माइनस चिन्ह ले लें तो 6 में से 3 घटा तो कितना हो गया, 3। और अगर हम इसको साइन चेंज कर दें और हम इसको प्लस में ले लें तो हमारे पास कितना हो गया, देखो 6 हमने माइनस का ले लिया, इसको प्लस का है हमारे पास, तो माइनस ये भी, ये देखो दोनों का साइन माइनस का कर दिया तो माइनस माइनस यानी प्लस माइनस का 9 हो गया। तो हमने माना क्या था, p = xy। x का मान हमारे पास कितना इन्होंने दे रखा था, x का मान इन्होंने 10 दे रखा था, यानी x हमने क्या माना था, भुज माना था ना। और y का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। y के 2 मान कौन कौन से निकाले, एक 3 और एक -9 निकाला। तो आप क्या लिख सकते हो कि देखो ये x और y होता है, xy, x का मान 10 और y का मान 3 आ सकता है, और x का मान 10 और या तो y का मान -9 आ सकता है। ये दोनों बिंदु के निर्देशांक हैं। बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं पूरी नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही अपने चैनल पे देती रहूँगी। बाय बच्चों।